गंगा, हिमालय से निकलने वाली अमृत की वो जलधारा जिसका जल हिमालय से लेकर बंगाल तक करोड़ों लोगों को जीवन देता है। हिमालय के अनेक दिव्य पवित्र नदियों का ये संगम निर्माण करता है माँ गंगा का, जहाँ अनेक दिव्य नदियों का जल उनमें समा जाता है। तो आइए आज जानते हैं उत्तराखंड के इन 5 संगमों को यानी पंचप्रयाग के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और दोस्तों एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर हर महादेव, हर हर गंगे। दोस्तों गंगा जी जो मोक्षदायिनी है और पतित पावनी है, जितना पवित्र इनका महत्व है उससे भी ज्यादा रोमांचक तो इनका निर्माण प्रक्रिया है। मैं आज बात करूंगा पंचप्रयाग की, क्योंकि ये 5 प्रयाग आपको अलकनंदा पे मिल जाएंगे और ये मिल जाते हैं आपको बद्रीनाथ धाम जाते हुए। तो जो इसका सही क्रम है उसके बारे में बात करते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और आपका लास्ट में देव प्रयाग। पर अगर आप ऋषिकेश से भी जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है देवप्रयाग। तो आप वैसे भी दर्शन कर सकते हैं, पर जो इसके शास्त्रों के हिसाब से जो इसका सही क्रम है वो शुरुआत होती है विष्णु प्रयाग से। बद्रीनाथ की और विष्णु प्रयाग की दूरी है वो है लगभग 30 किलोमीटर की, और 30 किलोमीटर का वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ के बीच में से वो गुजरता है। दोस्तों पहुंच चुके हैं विष्णु प्रयाग में, जो कि सबसे ऊंचा प्रयाग है इन 5 प्रयाग में। और ये अकेला ऐसा प्रयाग है जहाँ पे बर्फबारी भी हो जाती है। यहाँ से बद्रीनाथ का रास्ता रह जाता है सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर। ये आ रही है आपकी अलकनंदा बद्रीनाथ से, और वो आ रही है धौली गंगा, और पवित्र संगम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। पंच प्रयाग में प्रथम विष्णु प्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है। बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से आती है अलकनंदा और नीति वैली से आती है धौली गंगा। धौली गंगा में यहाँ पर आने से पहले ऋषि गंगा भी आकर मिलती है, और ये बहुत ही खूबसूरत और सबसे ऊंचा संगम इसे कहा जाता है। दोस्तों घाट से पहले ही विष्णु भगवान का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर भी बना हुआ है। तो जब भी आप घाट पे आए तो उस मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि इस विष्णु भगवान के नाम से ही इस घाट का नाम विष्णु प्रयाग पड़ा हुआ है। आप बिल्कुल संगम पॉइंट पे है, जहाँ मेरा हाथ देख रहे हो ये है बिल्कुल संगम पॉइंट। और यार इतना नदियों का कलर सेम है ना, दोनों नदियों का, आप पता ही नहीं सकते अलकनंदा कौन सी है और धौली गंगा कौन सी है, कुछ नहीं पता चल रहा। पर ये वाली अलकनंदा है, ये वाली, और ये धौली गंगा है। देखिए और कितना उफान है। दोस्तों विष्णु प्रयाग के बाद दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, जो कि विष्णु प्रयाग से 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, पर कभी कभी बारिश के मौसम में यहाँ पे लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे ये पूरा रास्ता सीनिक ब्यूटी से भरा हुआ है। दोस्तों बद्रीनाथ हेमकुंड की यात्रा के बीच में नंद प्रयाग एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं, स्टे के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब अच्छा पौराणिक शहर है। और ये जो आप ये शहर देख रहे हो ये नया बसा है। बताया जाता है कि 1800 में एक ऐसी भीषण बाढ़ आई थी अलकनंदा में कि ये पूरा शहर साफ हो गया था। तो जो आप ये अब आज की डेट में जो नंद प्रयाग आप देखते हो ये दोबारा बसाया गया नंद प्रयाग है। और नंद प्रयाग में संगम होता है नंदाकिनी का और अलकनंदा का, और बहुत ही अल्टीमेट यहाँ से एक बोलते हैं शॉट आपको देखने को मिलता है। देखिए ये जो आ रही है दिख रही है, ये है नंदाकिनी, और वो आ रही है हमारी अलकनंदा बद्रीनाथ से। दोस्तों जैसा कि आपको पता चली गया होगा कि यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। अलकनंदा का तो आपको पता है कि सतोपंथ ग्लेशियर से आ रही है, पर जो नंदाकिनी है ये आती है नंदा घुटी ग्लेशियर से, जो कि पीछे की तरफ ही है। और यहाँ पर आके ये अलकनंदा से मिलकर इनका सफर हो जाता है समाप्त। दोस्तों नंद प्रयाग के बाद तीसरा प्रयाग पड़ता है कर्ण प्रयाग, जो कि नंद प्रयाग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने ये यात्रा पंचप्रयाग की करी थी मानसून में, तो आप देख सकते हो सड़कों पे कितना ज्यादा कीचड़ है, जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है। पर बारिश के मौसम में ये दिक्कत रहती है, किसी भी मौसम में जाओगे तो आपको सड़कें अच्छी मिलेगी और बहुत ही जबरदस्त सीनिक ब्यूटी हर तरफ देखने को मिलती है पहाड़ों के बीच में। मतलब आप जहाँ देखोगे वहाँ आपको प्रकृति की असीम खूबसूरती का नजारा देखने को मिलेगा। और ये है दोस्तों कर्ण प्रयाग का ब्रिज। कर्ण प्रयाग ये दिख रही है आपको, ये देखो भाई, ये है पिंडर नदी जो पिंडारी ग्लेशियर से आ रही है, और इसी की वजह से अलकनंदा की पूरी शक्ल सूरत बदल जाती है। अलकनंदा तो वो आ रही है वाइट कलर की, असली रूप तो उनका वो था,
और यहाँ देखिए पिंडर नदी से मिल रही है जब अलकनंदा। भगवान कृष्ण ने जो महाभारत का कर्ण थे उनकी अंत्येष्टि यहीं पे करी थी। ऐतिहासिक पौराणिक जगह है और तीसरे नंबर का ये संगम है पंचप्रयाग में। अलकनंदा जैसी आती है और तो पिंडर नदी का यहाँ पे हो जाता है सफर समाप्त। और ये रहा घाट जो कि जब जल स्तर बढ़ता है तो पूरी तरीके से छिन्न हो जाता है। दोस्तों कर्णप्रयाग महाभारत के योद्धा कर्ण को समर्पित है। कहा जाता है भगवान कृष्ण ने कर्ण की अंत्येष्टि यहीं पर नदी किनारे करी थी। यहाँ का जो घाट है वहाँ पर स्नान करके दान करने का विशेष महत्व है। भौगोलिक दृष्टि से भी कर्णप्रयाग एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि कुमाऊं के लिए यहीं से रास्ता जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाली पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर में है, वहाँ से आने वाली पिंडर नदी पांचों प्रयाग में सबसे खतरनाक मानी जाती है। ये इसका रंग ही इसकी अलग पहचान बनाता है। बेहद मटमैली ये पिंडर नदी होती है और बहुत ही रौद्र रूप के साथ ये यहाँ पर आके अलकनंदा में मिल जाती है। तो बद्रीनाथ की यात्रा करते वक्त आप कर्णप्रयाग के दर्शन भी जरूर करें। दोस्तों कर्णप्रयाग से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है रुद्रप्रयाग जो कि चौथा प्रयाग है और रुद्रप्रयाग एक जिला भी है और यहीं से बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों के लिए रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो पहुंच चुके हैं अब पवित्र संगम रुद्रप्रयाग में। शांत एकदम ये जिला है रुद्रप्रयाग और यही है पीछे हमारा रुद्रनाथ भगवान का मंदिर जिनके नाम से इस जिले का नाम है, शहर का नाम है। और संगम की बात करें तो संगम नीचे की तरफ है। दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है, इतने सुंदर नज़ारे मिलते हैं देखने को। ये है देखिए, ये है भगवान रुद्रनाथ और ये है नारद जी। और नारद जी की भी तपोस्थली है, तब जाके वहाँ पर होता है संगम। यहाँ पे एक नारायण शिला होती थी, वो नारद शिला वो भी डूबी है। और दो पवित्र नदियों का संगम आप देख सकते हो, अलकनंदा और मंदाकिनी। बद्रीनाथ से आ रही है ये अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से, और ये आ रही है मंदाकिनी जो कि आ रही है केदारनाथ से, और इनका संगम यहाँ पर हो रहा है। दोस्तों रुद्रप्रयाग एक बहुत ही बड़ा पहाड़ी शहर है, जिला है और केदारनाथ धाम भी इसी जिले में आता है। और ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर होटल धर्मशालाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ से आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए तमाम टैक्सी और बसेस भी मिल जाएंगी। और दोस्तों रुद्रप्रयाग से 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है देवप्रयाग जो कि पांचों प्रयाग में पांचवा और सबसे बड़ा प्रयाग है। और वहाँ पे दो महानदियाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। पंचप्रयाग में सबसे बड़ा और पहला प्रयाग यानी देवप्रयाग में पहुंच चुका हूं और मेरा ये फेवरेट है। हमेशा से ही मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ साल भर। ये दिख रही है आपको, शाम का व्यू है, 5 बज रहे हैं लगभग। और ये वाली जो आ रही है, ये वाली ये आपकी पूरी तरीके से अलकनंदा है। साथ में आपको ये वाली दिख रही है, ये आ रही है भागीरथी, थोड़ी कम हल्की सी। और घाट की बात करूँ तो घाट अभी ऐसा नजर आ रहा है खाली, जल तो ज़्यादा है ही। साल भर की तुलना में बात करें तो उस हिसाब से तो जल ज़्यादा ही। और ये कुछ देवप्रयाग की खूबसूरत वादियाँ हैं, पहाड़ हैं। दोस्तों ये है देवप्रयाग का छोटा सा मार्केट। यहाँ पे आपको खाने पीने के ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे, साथ में अगर रुकना चाहें तो आप रुक भी सकते हैं। छोटा सा मार्केट है ये। और मैं बात करूँ तो अगर आप नीचे कैसे जाओगे तो नीचे ही है रघुनाथ मंदिर, और जो आपका संगम जाने का मार्ग है वो नीचे की तरफ से है। ये देखिए राम झूला, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश है ना, उसी की तर्ज पर ये है हमारा भागीरथी के ऊपर बना हुआ है और दोनों छोरों को जोड़ता है देवप्रयाग। इस तरफ की बात करूँ तो ये जो आपको दिख रही है नदी, ये आ रही है हमारी भागीरथी। और ये जब जाता है आगे और वहाँ से वो दिख रहा है, वो हो रहा है अलकनंदा का संगम, और वहीं से निर्माण हो जाता है गंगा जी का। और देवप्रयाग में आते ही वो ठंडी हवा के झोंके और मौसम हो गया इतना सुहाना। ये रहा आपका पवित्र संगम, दिख रहा है, यहाँ पे है संगम। दो दिव्य नदियों का संगम होते हुए आप देख सकते हो, वो पॉइंट है। अलकनंदा जो कि शांत रहती है, पर मानसून में इनसे खतरनाक नदी पूरे उत्तराखंड में नहीं है। और ये जितना भी आप हरिद्वार ऋषिकेश में देखते हो ना, जल स्तर जो बढ़ता है, जो उफान पे आती हैं,
वो ज़्यादातर 90% केस में अलकनंदा की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा नदियों का संगम इसमें होता है, बताया मैंने 5 संगम अलकनंदा में होते हैं और बहुत पानी इनके साथ आता है बहते हुए। और ये हो रहा है संगम, दिख रहा होगा, दो अलग रंग आपको नज़र आ रहा होगा, दो अलग अलग नज़र। ये वाला देखिए डार्क है, ये थोड़ा हल्का है और गंगा जी का निर्माण यहाँ से हो गया, आगे चलेगी ऋषिकेश की तरफ। दोस्तों देवप्रयाग को ना त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यहाँ पर अलकनंदा, भागीरथी और गुप्त सरस्वती का संगम माना जाता है। यहाँ पे पिंडदान, पितृदान आदि का बहुत महत्व है और ये बिल्कुल ऋषिकेश से 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब बात करते हैं कि पंचप्रयाग के तक आप पहुँच कैसे सकते हो। दोस्तों सबसे बेस्ट है, आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो पंचप्रयाग के दर्शन आप आराम से करते जाओगे, या फिर आप 2 व्हीलर हायर कर सकते हो या टैक्सी आप हायर कर सकते हो ऋषिकेश या हरिद्वार से। अगर आप बस लेते हो तो बस में थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बस हर जगह रुकती नहीं है, तो आप बस में अच्छे से नहीं कर पाओगे इसके दर्शन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा पंचप्रयाग के दर्शन करने हैं तो अपनी गाड़ी या प्राइवेट टैक्सी करके आप यहाँ पे आ सकते हो। और पंचप्रयाग आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हो, मानसून में भी आप आ सकते हो अगर सड़कें बंद ना हो या फिर लैंडस्लाइड ना हो रखी हो। तो पंचप्रयाग आप साल भर दर्शन कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरीके से इन महान हिमालयन जलधारा से हमारी सबसे पवित्र मोक्षदायिनी माँ गंगा का निर्माण होता है अपनी आंखों से। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें जो बद्रीनाथ आना चाहते हैं, और अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके की अध्यात्म और एडवेंचर की वीडियो में लाता रहता हूँ। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, हर हर गंगे, नमस्कार।